समाधान यात्रा में कोई समाधान नहीं और कोई विकास की बात नहीं। पुरानी गाथाओं को गाया गया, उसमें कोई नई बातें बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए नहीं मिला। समाधान यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। कई कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए हैं। उसके बाद उन्होंने समाहरणालय के जिला सभागार में एक समीक्षा बैठक रखी थी, जहां पे सभी अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे और आला अधिकारी जो भी हैं वो सारे मौजूद थे। उनके बीच एक बैठक रखी गई थी, जिस समीक्षा बैठक के बाद राम सूरत राय, जो कि पूर्व राजस्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, उन्होंने इस समाधान यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका साफ तौर पे कहना था कि इस समाधान यात्रा से कोई समाधान नहीं निकला और न ही कोई विकास की बात की गई है इस समाधान यात्रा में, और वही पुरानी गाथा को गाया गया, ऐसा कहना है राम सूरत राय का। बाकी उन्होंने पूरा क्या कुछ कहा इस समाधान यात्रा को लेकर वो सुनिए, और बाकी अन्य नेताओं ने भी क्या कुछ इस यात्रा को लेकर कहा है वो भी सुनिए। समाधान यात्रा का क्या समाधान निकला? समाधान यात्रा में कोई समाधान नहीं और कोई विकास की बात नहीं। पुरानी गाथाओं को गाया गया, उसमें कोई नई बातें बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए नहीं मिला। निश्चित रूप से ये हो जाएगा। जो अधिकारियों का एक भाषा होता है, जी सर सर नो सर, लेकिन नई बात कुछ नहीं हुई है। एक बात नहीं हुई है जो मैं बताना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सेक्रेटरी प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी का, कि बभनगामा और आई जो अतरार का मेरा पुल था 2 अरब 26 करोड़ का, उसका DPR बन के तैयार हो गया। स्वीकृति भी उन्होंने दिया है, बहुत जल्द कैबिनेट होगा और नई सौगात और आई विधानसभा के जनता को और सीतामढ़ी के लोगों को और जनकपुर जाने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। और जिला मुख्यालय से मात्र अब 30 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, जिस पर स्वीकृति DPR बन के तैयार है। प्रत्यय अमृत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो परिभ्रमण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में पूरी बात हमने अपनी रखी है और उसका उन्होंने आदेश भी किया है कि जैसे अभी हमारा क्षेत्र पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पुल पुलिया की काफ़ी समस्या हमारे यहाँ, अभी पुल नहीं बन पा रहा था। उन्होंने ऑर्डर किया है और कई पुल की स्वीकृति हो भी गई है। जो सचिव जो विभाग के थे RWD के, उन्होंने कहा है कि DPR भी तैयार हो गया है और वो पुल का काम भी शुरू होगा। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि अभी हमने जो उठाया कि 2020 के बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरा मुजफ्फरपुर, गाय घाट सहित पूरा मुजफ्फरपुर छूट गया था। पूरे बिहार में लाभुकों का नाम जुड़ा और मुजफ्फरपुर जिला इसलिए छूट गया कि उस समय आवास सहायक लोग जो है वो हड़ताल पर थे। उसका नतीजा हुआ कि 2020 से अभी 2023 शुरू है, अभी तक किसी भी लाभुक का नाम नहीं जुड़ा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास में जो छूट गया नहीं हुआ, तो आप अभी तत्काल रूप से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी नए लाभुकों का नाम जोड़ करके उनका आवास का निर्माण करवाइए। उन्होंने स्पष्ट आदेश कर दिया। दूसरा है कि हमारा कटरा प्रखंड का जो शिवदासपुर पंचायत है, उधर से समझिए लगभग हजारों एकड़ ज़मीन इस बात माने जल जमाव की वजह से वो खेती युक्त नहीं रह पाता है। क्योंकि वो जो योजना बांध है, योजना बांध में 2 स्लुइस गेट का निर्माण हो जाए तो समझिए कि बाढ़ का पानी आने के बाद उस स्लुइस गेट से पानी निकासी हो जाएगी, तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उस पर भी हमने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर भी इसका भी निदान होगा। देखिए, राज्य में जितने भी योजना चल रही है, तमाम योजनाओं को बिंदुवार समीक्षा की गई है और उसका प्रगति भी देखा गया है। और जहां लक्ष्य है, लक्ष्य पर पहुंचने की बात माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य को हासिल किया गया। और क्या बैठक में, समीक्षा बैठक में क्या हुआ, क्या विजन बने, क्या प्लानिंग है आगे के वक्त में, सालों में क्या काम? जितने भी सड़क दर्जे हैं वो, और जल निकासी का भी कुछ मुद्दा आया है। जो अर्बन इलाका है, जो शहर से सटे हुए हैं, दामोदरपुर है, पुलवा पैगम्बरपुर है, लश्करीपुर है, शेरपुर है, इस तरह का जो भी शहर से सटे हुए है, जो नगर निगम में नहीं है और बसावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वहाँ जल जमाव की स्थिति रहती है, उस पर भी एक DPR बनाने की बात हो रही है। उसको कैसे जल निकासी का समाधान किया जाए।